हेलो गाइस। हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हेल्डो और फेट को आमने सामने दिखाया जाता है। हेल्डो के साथ में सभी एडवेंचर्स जो आए होते हैं वो कहते हैं कि सर, क्या हम आपके लिए इस कॉप्स को हरा दें। तो हेल्डो कहता है ठीक है, जाओ तुम सब, मैं तुम इसको मेरे लिए हरा दो। और सभी के सभी एडवेंचर्स मिलकर फेट के ऊपर में अटैक कर देते हैं। यह सब देखने के बाद में पेट की ग्लूटनी सेल एक्टिवेट हो जाती है और वह सभी के सभी एडवेंचरर्स को एक एक करके इधर से उधर फेंकने लगता है और कहता है कि मेरी दुश्मनी तुमसे नहीं है, मुझे सिर्फ हेल्डो से लड़ना है, तो तुम सब यहाँ से चले जाओ। जैसे ही वह ये सब सुनते हैं वह सभी के सभी डर जाते हैं और वहां से जाने लगते हैं। हेल्डो सोचता है कि ये तो बात कर रहा है, इसका मतलब ये पक्का कोई इंसान ही होगा, कोई मॉन्स्टर नहीं। तभी फेट अपने मास्क को हटाता है और वह फेट की शक्ल देखने के बाद में कहता है, फेट ये तुम हो, आखिर तुम कमजोर से इंसान इतने ज्यादा स्ट्रोंग और पावरफुल कैसे बन गए। तो फेट कहता है कि मुझे तुम्हारे में समझाने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, आओ मुझसे लड़ो तुम हेल्डो। यह बात सुनते ही हेल्डो गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम अपने बेकार से मुंह से मेरा नाम मत लो फेट, और तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ। मैं हूँ सेकंड सन ऑफ वेलरिक फैमिली, मैं हूँ हेल्डो वेलरिक और मैं एक होली नाइट हूँ और मैं तुम्हें बिल्कुल आसानी से हरा सकता हूँ। ये बोलने के बाद में फेट अपनी आइडेंटिफाई का स्किल का इस्तेमाल करता है और वह पता लगाता है कि आखिर उसके पास में कौन कौन सी एबिलिटीज हैं। और वह ग्रीड से पूछता है कि ग्रीड, क्या तुम उसकी आर्टिफिशियल होली स्वॉर्ड को संभाल सकते हो। तो ग्रीड कहता है हाँ, उसकी आर्टिफिशियल होली स्वॉर्ड मेरे पे खरोच भी नहीं डाल सकती। यह सुनने के बाद में पेट कहता है तो ठीक है, आओ फिर। तभी हेल्डो पेट के ऊपर में होली क्रॉस अटैक कर देता है, जिसके से पेट बच जाता है और उसके पीछे आके एक पावरफुल अटैक करता है। वह इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि हेल्डो की आर्टिफिशियल होली स्वॉर्ड के दो टुकड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है, कहता है नामुमकिन, आखिर ये दो टुकड़ों में कैसे टूट गई। और पेट उसको चिढ़ाने के लिए कहता है, ये लो तुम्हारे बचे हुए होली सोड का टुकड़ा। और ये देख के वह बहुत ज़्यादा डर जाता है और भागने लगता है। तभी वो कहता है तुम्हें भी डिसिप्लिन सिखाना पड़ेगा जिस तरह से तुमने मुझे सिखाया था। और वह उसको देख के एक पेड़ पर मारता है, फिर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, दूसरे से तीसरे पेड़ पर, और वह उसको इतनी बार मारता है कि उसके चेहरे का ही नक्शा बिगड़ जाता है। वह फेट को कमजोर इंसान बोल रहा होता है तो फेट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम हर किसी को एक मामूली से इंसेक्ट की तरह ट्रीट करते हो और तुम्हारी ही वजह से लेडी रॉक्सी भी खतरे में आई है और उन्हें गीलिया जाना पड़ रहा है। तो वह हेल्डो को आसमान में फेंकता है और अपने स्वॉर्ड ग्रीड को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करके उस पर ब्लडी ब्लेजिंग के कई सारे अटैक्स को आसमान में शूट कर देता है, जिसके कारण हेल्डो के सारे हाथ और पैर कट जाते हैं। लेकिन वह अभी मरा नहीं होता, तो वह उसको मारने के लिए अपनी स्वॉर्ड को उसकी छाती के आर पार कर देता है और तभी उसकी स्वॉर्ड को लेवल अप हो जाता है, जिसके कारण वह ट्रांसफॉर्म होने लग जाती है। और हमें पता लगता है कि उसने स्वॉर्ड ने एक और फॉर्म को अनलॉक कर लिया, जो कि है ब्लडी साइथर। यह किसी भी चीज़ को काट सकती है। तो पेट सोचता है कि काश मैं इससे लेडी रॉक्सी की ट्रिप को भी काट सकता गेलिया की। इसके बाद में हमारा सीन नेक्स्ट डे में शिफ्ट होता है, जहाँ पे लेडी रॉक्सी तैयार हो रही हैं अपनी ट्रिप पे जाने के लिए और बाकी सभी को कह रही होती हैं कि चिंता मत करो, मैं सिर्फ 3 साल के लिए ही जा रही हूँ, मैं फिर वापस आ जाऊँगी। और वो पेट को कहती हैं कि हम जल्दी ही मिलेंगे पेट। और लेडी रॉक्सी गेलिया के लिए निकल पड़ती हैं। वह पेट के लिए एक रिकमेंडेशन लेटर भी छोड़कर जाती हैं ताकि पेट जॉब पर लग सके और कोई काम कर सके। लेकिन पेट डिसाइड करता है कि वह लेडी रॉक्सी के पीछे जाएगा अगर वह उनको रोक नहीं सकता तो, और वह भी उन्हीं के पीछे गेलिया के लिए अपनी ट्रिप पर निकल पड़ता है। इसके बाद में हमें पेट को एक घोड़ा गाड़ी में दिखाया जाता है। हमें इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, एक रिसर्चर को दिखाया जाता है जिसके असिस्टेंट कह रही होते हैं, क्या आपने लीच के बारे में सुना जिसको लोग कोप्स कह रही हैं। उसने काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स को मारा था जिसमें से गॉबलिन्स भी थे, और ये जो निशान देख रहे हो ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है, शायद किसी मैजिक वेपन की है। तभी रिसर्चर देखती है और कहती है कि ये तो मैजिक बो है जो अपने अंदर में बहुत ज़्यादा पावर रखती है और ये बहुत ज़्यादा पावर को अपने अंदर यूज़ करके अलग अलग अटैक्स को भी इस्तेमाल कर सकती है। और हमें यहाँ पर पहली बार ग्रीड की आइडेंटिटी का पता लगता है कि ग्रीड असल में 7 डेडली सिंस यानी 7 मोर्टल सिंस का वेपन है। इसके बाद में हमारा सीन वापस से घोड़ा गाड़ी वाले के पास में शिफ्ट होता है, जो कि कहता है कि हम टेटरा पहुंच चुके हैं, जो कि कैपिटल सिटी के पास में ही आता है और ये एक बहुत बड़ा शिपिंग हेड है, यहाँ पर सारे सामान आते हैं। और पेट कहता है
ये आज भी नहीं बदला, पहले जैसा ही है। और ग्रीड पूछता है क्या तुम पहले यहाँ आ चुके हो? तो फेट कहता है हाँ, मैं पहले यहाँ पे आ चुका हूँ, लेकिन इस शहर के लोगों ने मुझे पत्थर मारकर भगा दिया था। लेकिन छोड़ो, चलो हम टाउन के अंदर में घूमते हैं। और वह टाउन के अंदर में घूमने लगते हैं। ग्रीड कहता है ये तो एक बहुत बड़ी ट्रेडिंग सिटी है ना, तो क्या तुम मेरे को रखने के लिए एक बहुत अच्छा सा कवर नहीं देख सकते? तो वो कहता है चलो देख लेंगे। लेकिन तभी ग्रीड कहता है एक बात बताओ, तुमने पहले एक होली नाइट क्यों रहा था और तुम्हारे पास अब होली स्किल है, क्या तुम भी एक होली नाइट बन गए हो? तो कहता है छोड़ो ना, हम बाद में देखेंगे, पहले कुछ खा लेते हैं। और वह एक रेस्टोरेंट के अंदर में एंटर कर जाते हैं। हमें रेस्टोरेंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक इंसान लोगों से मदद मांग रहा होता है क्योंकि उनके विलेज में मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया था। लेकिन कोई भी एडवेंचरर उनकी बात नहीं सुन रहा होता और उसकी बेइज्जती कर रहा होता है। तभी फेट वहाँ पर आता है और उन सबको वहाँ से भगा देता है। और हमें पता लगता है कि फेट उसे पहले से ही जानता है। इसका नाम सेथ है। और वो कहता है फेट तुम हो? और फेट अपनी पास्ट मेमोरीज में जाने लगता है और कहता है कि जिस विलेज में मैं रहता था ये उस विलेज के चीफ का लड़का था। मेरे फादर इस विलेज को प्रोटेक्ट करते थे, लेकिन जैसे ही मेरे फादर की डेथ हो गई इस विलेज के चीफ ने मुझे वहाँ से भगा दिया और कहते कि हम फालतू लोगों को नहीं रखते हैं। उसके बाद में वह सब मुझे पत्थर मारने लग गए, जिसके कारण मुझे वह विलेज छोड़ के आना पड़ा। इसके बाद में हमें फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह फेट से मदद मांग रहा होता है, लेकिन फेट अपनी पास्ट मेमोरीज के कारण उसकी मदद करने से मना कर देता है। पर ग्रीड कहता है वैसे भी तुम्हें मॉन्स्टर्स को मारना ही है अपनी ग्लूटनी स्किल के लिए, तो क्यों ना तुम इसकी मदद भी कर दो। और फेट इस बात के लिए मान जाता है और वह उन टाउन में वापस जाने के लिए रेडी हो जाता है। जैसे ही टाउन का चीफ फेट को देखता है वो कहता है कि तुम वापस से उसी कमजोर को उठा लाए जिसे हमने पहले एग्जाइल किया था इस टाउन से। तो उसका बेटा सेथ कहता है कि नहीं फादर, मैंने इसे लड़ते हुए देखा है, इसने मेरे सामने काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स को हरा दिया और फेट अब स्ट्रॉन्ग हो चुका है। लेकिन उसका फादर कहता है कि इसे यहाँ से ले जाओ, हम कल किसी स्ट्रॉन्ग वॉरियर को ले आएंगे और उससे लड़वा लेंगे, इसको ले जाओ यहाँ से। और तभी गांव के बाकी लोग कहते हैं कि अगर हमारे टाउन पे मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया तब हम क्या करेंगे? तो लीडर कहता है कि हम अपने किस मेंबर्स को वहाँ छोड़ देंगे ताकि वह उन पर हमला कर सकें। तो सेथ फेट को अपने घर ले आता है जहाँ पर उसकी बेटी फेट को अपने आप से बात करते हुए देखती है। तो कहती है कि आप अपने आप से बात कर रहे हो। तो फेट मना कर देता है और तभी वह लड़की उसे खाने के लिए कैंडी देती है और फेट उसको थैंक यू करता है और कहता है उस कैंडी को लेकर खाने लगता है। उसके बाद में वह कुछ देर तक सेथ की बेटी के साथ में खेलने लगता है। और वह जैसे ही रात को लंच कर रहे होते हैं और फेट खाना स्टार्ट करता है उसे कुछ होने लगता है और फिर एकदम से खाने वाले टेबल पे ही गिर जाता है, जिसे देखकर सेथ बहुत ज़्यादा हैरान होता है और पूछता है फेट क्या हो गया, आखिर तुम यहाँ पर गिर कैसे गए? तो वह अपनी बेटी से पूछता है। तो उसकी बेटी कहती है कि उसने उसे एक कैंडी दी थी। तो सेथ पूछता है कौन सी कैंडी? तो कहती वही कैंडी जो ग्रैंडफादर ने दी थी। तभी शायद समझ जाता है कि उसके फादर फेट को ही मॉन्स्टर्स को खिलाना चाहते हैं ताकि वह बच सके। इतनी ही देर में बाहर से शोर होने लगता है और सेथ बाहर देखता है तो वह बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि मॉन्स्टर्स ने उनके टाउन के ऊपर में अटैक कर दिया था और वह पूरे टाउन को डिस्ट्रॉय कर रहे थे और हमारा प्रोटैगनिस्ट फेट यहाँ पर बेहोश पड़ा था। तो गाइस यहीं पर ये एपिसोड हमारा हो जाता है ख़त्म। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।